Hello everyone. Today we shall study paper pattern for Cluster University as well as Jammu University for the year 2023. In this paper pattern, there shall be two sections of the paper, section A as well as section B. Section A will comprise 4 short answer type questions carrying 3 marks each with no choice, and section B will comprise 8 long type questions carrying 12 marks each from each unit. So in this pattern we shall proceed as लिखा है क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2023 और इसमें टाइम होगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 मार्क्स। और इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए तो नोट इसमें क्या आएगा, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स विद नो चॉइस। मतलब आपको 4 क्वेश्चंस हैं और 4 ही आपने करने हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। अब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में जैसे यूनिट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट prove that limit x approach to 2 5x minus 3 is equal to 7। तो इसमें आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से जिस लेफ्ट साइड को राइट के बराबर लाना है, तो इसका मेथड ये क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल बी गिवन, देन ये इसका फार्मूला है, ये होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो जहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5x माइनस 3 और एल जो है दिस एल इज 7 और लिमिट इज 2, मीन्स ए की वैल्यू जो है वो आएगी 2। हाँ, तो ये आएगा एफ एक्स आ गया 5x माइनस 3, तो एल की वैल्यू आ गई 7 लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए, तो ए है जहाँ पे 2, दिस इज एक्स अप्रोच टू 2 लेस देन डेल्टा। तो इसमें क्या आ गया 5 आ गया इसमें कॉमन, तो ये आएगा एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा। अब इसमें क्या है 5 इसके नीचे आएगा, तो बचा x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 5। अब हमने क्या करना है इसमें कि जे डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन बनानी होती है। जब इसकी रिलेशन बन गई तो फिर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मेथड। अब इसमें क्या है कि ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5, ठीक। तो उसके बाद कि क्या करना है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये मेथड है इसका, लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए। अब इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा की रिलेशन बन गई है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी x अप्रोच टू 2, तो x को 2 से 5 इंटू 2 माइनस 3 7 आ गया, मीन्स इट्स वैल्यू इज 7, प्रूव्ड, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर में, फाइंड द असिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो इक्वेशन है कर्व ऑफ द इक्वेशन, से इट इज फर्स्ट।
अब इसका मेथड जो है, मतलब इस वीडियो के बनाने का यही मोटिव है कि जो जनरल मेथड्स हैं इसके, वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक, तो आपने मेथड, फार्मूला, प्रोसीजर याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब इसमें क्या है, मेथड है इसका, इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन 1 वी गेट। ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को जीरो करना है। तो x, ये देखो x स्क्वायर है -3, x स्क्वायर है y, तो ये y -3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 इज द असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। ये इसका पहला आंसर है। इसी ढंग से इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो y में जो क्या है, y आ गया एक x स्क्वायर, फिर y आ गया -5x, फिर y आ गया 6, तो जब ना x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इनके हमने आगे फैक्टर कर लिए, तो हमारे पास ये बन रहा है x -2 x -3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द asymptotes पैरेलल टू y एक्सिस। आंसर सेकंड। ठीक, सिंपली आपने इसका मेथड याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन। शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -5 एंड 0। अब इसमें क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस x और y की वैल्यू हमें दी है। अब इसमें हमने r थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हेयर x इक्वल टू -5 y इक्वल टू 0, लेट r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, देन ये आपके 3 फार्मूलाज है जो आपने लर्न करने हैं। r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दूसरा है x इक्वल टू r cos थीटा, और तीसरा y इक्वल टू r sin थीटा। फर्स्ट में आ गया r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x है -5 और y आ गया 0, -5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, 25 है, 5 स्क्वायर स्क्वायर और r का स्क्वायर कैंसिल, r इज इक्वल टू 5। अब हमें थीटा निकालना है, तो आल्सो x इज टू r cos थीटा, इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू x बटा r आ गया इसके नीचे, x की वैल्यू है -5 और r अभी हमने निकाला 5 आ गया -1, तो -1 जो है, तो जहाँ पर है जो हमारे पास cos, तो -1 को cos में लाना है। अब समझना इसको, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक, तो ये हो गया cos 180, तो cos और ये समझना, ये cos और ये cos दोनों कैंसिल, थीटा इजकल टू पाई, थीटा इजकल टू पाई। ऐसे ही साइन से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा की, y इजकल टू आर साइन थीटा, तो इट मीन्स साइन थीटा इजकल टू वाई बटा आर। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई 0 और r की वैल्यू है 5, तो ये क्या आ गया 0, मतलब साइन 0 इजकल टू 0, तो ये होता है साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 आती है। ठीक, तो ये बनेगा साइन 180 को हम लिखेंगे पाई, ये साइन और ये वाला साइन दोनों कैंसिल, इट मीन्स थीटा इजकल टू पाई, मतलब दोनों केसेस में थीटा इजकल टू पाई आ गया। हमें क्या चाहिए था पोलर के लिए, एक आर और दूसरा थीटा, दोनों ये आ गया, आर थीटा इजकल टू आर आ गया 5 और थीटा आ गया पाई है, तो ये आएगा 5 आर आ गया और पाई आ गया थीटा, 5 पाई इज द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट आंसर। ठीक, सिंपली आपने मेथड लर्न ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर में, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ
लिमिट प्रूव दैट दिस लिमिट x बाई अप्रोच टू 1 3x ये हमें दिया है। अच्छा, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, इसमें x और y की वैल्यू दी थी। फर्स्ट में हमें खाली x की वैल्यू थी इसमें, तो इसको आपने कैसे करना है, मेथड लगभग इसका सेम ही है। लिखेंगे हेयर f ऑफ x y इजकल टू दिस, f ऑफ x y की वैल्यू ये आ गई, l ये होता है जो कांस्टेंट वैल्यू है राइट हैंड साइड की, l इजकल टू 2। मेथड है इसका लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउवर स्मॉल बी गिवन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब इस देखो से 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा, a है जहाँ पर देखो x माइनस x क्या है 2, तो x माइनस 2 आएगा। 0 लेस देन y माइनस b, तो b है y की वैल्यू, तो ये है 1, तो y माइनस 1 लेस देन डेल्टा। अच्छा, अब इसमें और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में हमने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसमें खाली एक्स की वैल्यू थी, लेकिन इसमें दो वैल्यूज़ हैं, तो बाई के लिए भी आपने ऐसे सेम ही लिखना है, और बाई की ये उसकी सेकंड वैल्यू बाई माइनस बी 1 लेस देन डेल्टा। ठीक, नाउ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इजकल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो एल की वैल्यू आ गई 2। ठीक, जैसे ये लिखा है एल इज़ 2, तो जे क्या एफ एक्स वाई की वैल्यू है 3x माइनस 4y। 3x की जगह पर इसको थोड़ा ये समझना, पहले x की जगह पर आपने क्या जे बनना है x माइनस 2, ठीक, माइनस है 4y, माइनस 4 आ गया। अब बाई की जगह पर क्या लाना है, बाई माइनस 1 प्लस, अब इसके बाद 3 इंटू एक्स, सेकेंड ये टाइम 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो इसकी लिमिट है दैट इज़ 2 एंड बाई इज 1, तो 3 इंटू एक्स आ गया 2 माइनस 4 बाई क्या है 1 माइनस 2 जे जो हमारा एल की वैल्यू है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके जे माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल, तो ये बन रहा है 3x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें इसको जरा समझना कि मॉड ऑफ ये फार्मूला है जो हमारा, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, इसको याद रखना है। तो ये आ गया x और ये आ गया y, तो ये आएगा 3 मॉड ऑफ x माइनस 2, तो माइनस था तो फार्मूले से क्या ये बन गया प्लस 4 बाई माइनस 1, तो 3 का x माइनस 2। अब इसको जरा ये समझो, x मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, बाई माइनस 1 इज आल्सो लेस देन डेल्टा, तो ये आ रहा 3, दिस टर्म इज लेस देन, अब इक्वल टू इसका कैंसिल है इसमें, 3 इंटू इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा प्लस 4 इंटू बाई माइनस 1 की वैल्यू आ गई डेल्टा, 3 प्लस 4 आ गया 7, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 7। हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन रिलेशन बन गई। अब हमने क्या आज करना है, नाउ ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू भरनी है 2 और y इज इक्वल 1, तो करके ये 2 के बराबर आ गया, हेंस वैल्यू ऑफ दिस इज 2 प्रूव्ड। इसके बाद है सेक्शन बी, इसमें होंगे 8 क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में, और इसके 4 यूनिट हैं, तो हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 12 मार्क्स ईच। तो हर एक यूनिट में से 2 में से एक पार्ट आपने करना है जो आपको अच्छा आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, लिखा है सेक्शन बी, नोट अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप में लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन दिस, ये दिया है इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या आ जाता है कि इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ द फंक्शन।
ठीक। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसने लिखा है पहले ही कि ये जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस। तो लिखेंगे सिंस अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस गिवन है, सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 10। ये समझना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 2 और 10 के बीच ही इसको हमने कंटिन्यूस बताना है। तो कैसे, पहला पार्ट है इसका, फॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, पॉजिटिव में आ गया ए एक्स प्लस बी, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इट्स वैल्यू इज 5। ठीक। तो अच्छा, इसके ये आ गया 5 लिमिट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना, ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या इसमें ये करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच एज एक्स अप्रोच टू 2 देन एच अप्रोच टू 0। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, ए का ए आ गया, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो ये बन रहा है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है फॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। तो इसमें भी सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू एफ ऑफ 10। लेफ्ट में इसका क्या है, ये वैल्यू आपने देख के भरनी है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 10 नेगेटिव। अब इसमें देखो एक्स अप्रोच टू 10 मतलब लेस देन 10 है, तो 10 नेगेटिव में ए एक्स प्लस बी। ठीक। तो राइट में है एक्स अप्रोच टू 10 पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो इसमें आएगा 21। तो f ऑफ 10, तो ये भी 21 ही आएगा। ठीक। अब इसमें भी सेम, पुट x इक्वल टू a माइनस एच एज x अप्रोच टू 10, तो h अप्रोच टू 0। तो ये बन रहा है लिमिट h अप्रोच टू 0 a 10 माइनस एच प्लस बी इजकल टू 21। तो फाइनल ये बन रहा है 10a प्लस बी इजकल टू 21, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ गया सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये आ गया सेकंड, आ गया फर्स्ट। अच्छा, तो ये आ रहा है 10a प्लस बी इजकल टू 21, 2a प्लस बी इजकल टू, तो जे माइनस माइनस बी जे कैंसिल, 8 इजकल टू 16, a इजकल टू 2। अब a इजकल टू 2 जे हमने इक्वेशन 1 में पुट ये करना है, a इजकल टू 2, वी शैल गेट द वैल्यू ऑफ b इजकल टू 1, देयरफॉर हेंस a इजकल टू 2, b इजकल टू 1। अच्छा, तो इसमें आपने क्या समझा कि दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट के बराबर लाना है और f ऑफ 2 की वैल्यू और उसकी दोनों इक्वेशन से सॉल्व करनी है और a और b की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइप में आपके पास होंगे 4 यूनिट, उसमें 2 जो पार्ट हैं और उसमें से एक आपने करना है, तो इसमें ये चॉइस है। जैसे ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, आगे और है 12 मार्क्स में, आर में उसने सेकंड पार्ट डाला है, मतलब 2 में से एक आपने करना है उसको। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन दिस इन द इंटरवल 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मैंने है बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसका इंटरवल है। अच्छा, तो इसके लिए चाहिए हमारे पास 3 पार्ट इन ऑर्डर टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू तो है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, दिस इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, एंड वी नो दैट सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज ए कांस्टेंट फंक्शन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 1, 3। पहला जो आ गया इसका जो पार्ट। दूसरा है सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मच, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है जे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर आ गया 2x और 4x आ गया 4 विच एग्जिस्ट इन 1 and 3। तो इसका क्या मायना है, विच एग्जिस्ट मीन्स इसमें अगर x की वैल्यू 1 हम लाते हैं या फिर 3 लाते हैं तो इट हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू, मीन्स इट एग्जिस्ट्स इन दिस इंटरवल। तो समझा गया ना इसकी। अच्छा, तो इट मीन्स f इज डिफरेंशिएबल इन 1 and 3। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, पहले इसका f ऑफ 1 मतलब इंटरवल का जो पहला ये पॉइंट है, f ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली आ गई 0, f ऑफ 3 की वैल्यू है तो ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 9 माइनस 12 प्लस 3, तो ये भी 0 आ गया, मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। अगर दोनों इक्वल है, f satisfies all the conditions of Rolle's theorem, therefore there must exist at least one value of c such that f dash of c is equal to 0 where 1 is less than c less than 3। c जो है 1 और 3 के बीच लाई करना चाहिए। देखो अब f डैश ऑफ c को हमने करना है 0, तो f डैश x ये क्या है हमारे पास, वो है 2x माइनस 4, तो जहाँ पर c है तो जाएगा 2c माइनस 4 इजकल टू 0, इट मीन्स c इजकल टू 2। और देखिए इसमें c इजकल टू 2, दिस 2 विच लाइज बिटवीन 1 and 3, 2 जो है इट लाइज बिटवीन 1 and 3, इट मीन्स हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड आंसर। ये तीनों कंडीशंस आपने उधर बतानी है, एक तो इसको बताना है कि ये कंटिन्यूस एंड द ऊपर इंटरवल, दूसरा इसमें आपने ये बताना है कि इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, एंड थर्ड जो है कि दिस सी लाइज बिटवीन 1 and 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये यूनिट सेकंड में से है, लिखा है फाइंड द इंटरवल ऑफ कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन हमें दी है, बताना है कि व्हेन दिस कर्व इज कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड एज वेल एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, इसमें सबसे पहले इसका जो मेथड है, क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, सेकंड भी निकाल लिया। पहला जो पार्ट है कनकेव अपवर्ड के लिए, डेरिवेटिव सेकंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 6x माइनस 6, तो यही है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स 6s is greater than 6, x is greater than 1, means curve is concave upward in greater than 1 का क्या जो मैंने है, मतलब ये जैसे ये आपकी नंबर लाइन है 1 है 2 है अप टू इन्फिनिटी है, ऐसे ही -1 है -2 है अप टू माइनस इन्फिनिटी है। तो ये है लेस देन 1, तो लेस देन 1 मीन्स एक से कम मीन्स अप टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, एक आंसर आ गया। व्हेन डेरिवेटिव सेकंड इज लेस देन 0 देन x इज लेस देन 1 मीन्स कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड इन माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक, नेक्स्ट है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर लाना है, तो ये आएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमने इसको इक्वेशन 1 मीन्स इसमें x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 1, तो हमें y की वैल्यू इसमें मिलेगी, तो ये आएगा y इक्वल टू 1 पावर 3 माइनस 3 1 पावर 2 माइनस 9 प्लस 9, तो सिंप्लीफाई के बाद y की वैल्यू और ये -2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व इज x आ गया 1, y आ गया -2 आंसर। ठीक, अब इसमें r है, लॉन्ग टाइप है, तो लिखा है ट्रेस द कर्व, और ये इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन वैसे भी। तो देखिए लिखा y इक्वल टू x पावर 5 माइनस 5x4 गिवन है इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसमें क्या है, इसके 6 ये पॉइंट्स है, पहला तो आगे इसके फर्स्ट दो डेरिवेटिव निकालने हैं, फिर
सिमिट्री इसकी, फिर एक्सिस इंटरसेक्शन है, फिर असिम्पटोट्स है, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज है, और लास्ट में है कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ये 6 पॉइंट आपने लर्न करने हैं। पहला आ गया डेरिवेटिव फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाल लिया, फिर इसका बाई डबल डैश डेरिवेटिव सेकंड भी निकाल लिया। सिमिट्री में जो क्या है, कर्व इज सिमिट्रिक अबाउट द ओरिजिन एज फंक्शन 1 मीन्स जे वाली जो इक्वेशन है डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग x टू माइनस एक्स एंड y टू माइनस वाई, लाने पर इसमें कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आती है, सो इट इज़ सिमिट्रिक अबाउट ओरिजिन। सेकंड है एक्सिस इंटरसेक्शन, इसमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन में, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें पुट एक्स इक्वल टू 0 करना है, बाई की वैल्यू भी हमारे पास आएगी 0 ही, तो इट मीन्स कर्व कट्स बाई एक्सिस एट 0 0। उसके बाद इसमें क्या करना है, पुट बाई ने पहले किया पुट एक्स इक्वल टू 0, अब सेकंड में पुट बाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी, तो x की इसमें आ रही हैं 2 वैल्यूज 0 एंड 5, तो इट मीन्स कर्व कट एक्स एक्सिस एट, पहला तो ये आ गया 0 0 पे, x 0 था, बाई भी 0, दूसरा है x 0 है और बाई 5 है, ठीक। फोर्थ ये पॉइंट है असिम्पटोट्स, नो असिम्पटोट पैरेलल टू एनी एक्सिस। अच्छा, असिम्पटोट में हम इसके कोफिशिएंट्स लाते हैं और उसको 0 के बराबर लाना है, तो इसमें नो असिम्पटोट इज पैरेलल टू एनी एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज एंड एक्सट्रीमा पॉइंट्स। पुट बाई डैश, इसका जो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लाना है, फर्स्ट जे है इसको हमने लाया 0, तो इससे हमें x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल 0 एंड 4। अगेन पुट x इक्वल 0 इन 1, मतलब जे जो आया x 0, तो इक्वेशन 1 जो हमें गिवन इक्वेशन है, तो बाई भी इसमें 0 आता है, इट मीन्स 0 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगेन पुट x इक्वल 4, x की 2 वैल्यूज है, पहले में आ गई x 0, अब x इक्वल टू 4, बाई इक्वल टू 4 पावर 5 माइनस 5 पावर 4, तो ये सिंप्लीफाई के बाद रहा -256, इट मीन्स x आ गया 4 एंड y इज -256 द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये माइनस में है, ये आएगा मिनिमम में, तो प्लस में है तो ये क्या आएगा, मैक्सिमम है। नाउ बाई डैश ग्रेटर देन 0 implies x is also greater than 0, x is also greater than 4 मीन्स कर्व इन पॉइंट पे इंक्रीज करेगा। जब बाई डैश लेस देन 0 है तो x लेस देन 0, x इज लेस देन 4, इस पॉइंट पे कर्व विल डिक्रीज। तो लास्ट ये पॉइंट है कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें क्या इसका मेथड है कि देखो इंक्रीज और डिक्रीज में हमने खाली बाई डैश को ही चलाना है, तो कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बाई डबल डैश को चलाना है। तो बाई डबल डैश की वैल्यू आ गई दिस मच इज इक्वल टू 0, इससे हमें x की 2 वैल्यूज आ रही है। व्हेन x इज 0 और इसको जो इक्वेशन फर्स्ट में भरना है, तो बाई इज आल्सो 0 मीन्स 0 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आ गया। दूसरा है x की वैल्यू आ गई 3, इसको भी आपने इक्वेशन फर्स्ट में भरना है, तो ये आ रहा है 3 माइनस 262, इसकी वैल्यू आ गई बाई इक्वल टू 3 पावर 5 माइनस 5 3 पावर 4, तो सिंप्लीफाई करके इट मीन्स 3 माइनस 262 इज द सेकंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या होता है, जैसे ये हमारा एक कर्व है, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो जहाँ से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा अप से डाउन की ये तरफ, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद है पुट बाई डैश ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, कनकेव अपवर्ड है, और बाई डबल डैश व्हेन लेस देन 0, तो x आ गया 0 एंड 3, 0 और x लेस देन 0 लेस देन 3 पे कर्व विल बी कनकेव डाउनवर्ड,
और x ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 3 पे कर्व विल बी कनकेव अपवर्ड। ये इसका आ गया ग्राफ। तो क्या आपने जो करना है, ये आगे x और y एक्सिस 1 2 3 4 5, तो इस साइड पर जहाँ पर है -262, तो इसको आपने 1 2 नहीं 100 200 300 400 पर लाना है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसको लेना है। तो इस पर ये लिखा है 0 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आ गया फर्स्ट ये पॉइंट। दूसरा है 3 - 262, तो ये आ रहा है इसका 3 - 262। फिर अगला पॉइंट है 4 - 256, तो ये एक्सिस इंटरसेक्शन पर आएगा। और लास्ट पे है 4 - 256, तो इज द लोकल मिनिमम, ये आ गया लोकल मिनिमम। और लास्ट पॉइंट है 5 0, तो ये एक्सिस इंटरसेक्शन पर है 0 0 एंड 5 0। 0 0 तो हमारे पास ऑलरेडी है 5 0। अब जब हमने जो पॉइंट प्लॉट कर लिए, फिर इसको अपने ग्राफ से ज्वाइन करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल एट विच रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व दी है। तो इसका मेथड है डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो ये आ रहा है हमारे पास -2a/r² dr/d थीटा। तो इसका जो आएगा कास का आ गया माइनस साइन, तो जे प्लस साइन बन रहा है, ठीक। तो जे आ रहा है माइनस। अच्छा, अब इसको जे देखो, एक आर को हमने लाया ऊपर, 2a को लाएंगे इसके नीचे, तो जे आएगा -1/r dr/d थीटा इक्वल r/2a इंटू साइन थीटा, ठीक। तो जे आ रहा है, अब हम इसको थीटा को लाएंगे ऊपर और आर को नीचे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द कर्व, वो है r d थीटा अपॉन डी आर इज tan × 5, वेयर 5 इज द एंगल। तो ये आ गया -r d थीटा अपॉन r इज 2a r साइन थीटा। 2a अपॉन r, ये देखो 2a अपॉन r की वैल्यू है 1 - cos थीटा, तो ये आएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास बन रहा है, ये देखो डी थीटा आर डी थीटा अपॉन डी आर इजकल टू tan × 5, तो माइनस है तो माइनस है, माइनस tan × 5 इजकल टू दिस मच, तो tan × 5 इजकल टू 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा की वैल्यू है 2 sin थीटा अपॉन 2 × cos थीटा अपॉन 2। ये दोनों फार्मूले आपने लर्न करने हैं। तो जरा tan 5, अब जो माइनस इसके साथ हम लाएंगे, साइन अपॉन कास आ गया tan थीटा अपॉन 2, और माइनस tan थीटा होता है tan 180 माइनस थीटा अपॉन 2, 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये मेरा tan 180 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 2, जे tan और जे tan दोनों कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 5 इजकल टू पाई माइनस थीटा अपॉन 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। तो यही इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट ये क्वेश्चन है, इफ़ z इजकल टू दिस मच प्रूव दैट दिस इजकल टू 2, ठीक। इसको आपने कैसे करना है, तो मेथड है इसका डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। पहले इसको पार्शली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। जब x से हमने किया तो log होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आ रहा है 2x + y। तो सिंप्लीफाई के बाद इसकी वैल्यू है 2x + y अपॉन दिस मच। ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड, जब हमने इसको y से पार्शली डिफरेंशिएट किया तो ये आ रहा है 1 अपॉन दिस, और ये इसकी सेकंड वैल्यू है। अब इसमें देखो उसने लगा प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट में आपने इसकी वैल्यू भरनी है,
तो सिंप्लीफाई के बाद ये 2 के बराबर आना चाहिए। तो लिखा x डेल z अपॉन डेल x प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इजकल टू x का आ गया x, तो डेल z अपॉन डेल x इसकी वैल्यू जी आ गई 2x प्लस वाई और दिस मच, ऐसे ही प्लस बाई बाई डेल z अपॉन डेल वाई, तो इसकी वैल्यू आ गई ये सेकंड। ठीक, तो वर्दी इसमें, तो इसको सिंप्लीफाई के बाद ये दोनों कैंसिल, 2 आ गया ये कॉमन, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक, इट मीन्स x दिस प्लस दिस विल टू प्रूव्ड, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो सिंपली आपने इसका मेथड लर्न करना है। अब इसमें और है लॉन्ग टाइप में, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। इसमें क्या करना है, z की वैल्यू जो हमें दी है से इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है उसको हमने निकालना होता है कॉमन। अंदर क्या आएगा 1 माइनस 5 बाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस बाई 4 ओवर x4 1 माइनस बाई क्यूब पान एक्स क्यूब है तो लिखेंगे बाई पान एक्स होल क्यूब, ये बाई 4 पान एक्स 4 है तो जो बाई पान 4 पावर 4, तो फाइनल जो बन रहा है x4 इंटू दिस मच, तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ बाई पान एक्स, बेयर दिस f ऑफ बाई पान एक्स इक्वल टू दिस मच। ठीक, इसकी एक जनरल फॉर्म बन गई। तो अब इसमें सिंस z, दिस z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, इसमें x की पावर क्या है 4 है। इन xn बाई टू वेरीफाई यूलर्स थ्योरम वी हैव टू शो दैट, इसका जो फार्मूला था आपने ये पढ़ा है, x डेल z पॉन डेल x प्लस बाई डेल z पॉन डेल बाई n z था उसमें। अब इसमें इसकी पावर है 4, डिग्री जो थे वेयर n वाज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो अब इसमें इसकी डिग्री है कितनी है 4 है, तो ये 4z आएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। नाउ डिफरेंशिएट 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब इसको हमने x और y से पार्शली डिफरेंशिएट करना है। जब किया हमने x से तो इसकी वैल्यू आ गई, जब किया y से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें इसको सेटिस्फाई ये करना है, x डेल z पॉन डेल x प्लस बाई डेल z पॉन डेल y इजकल टू x इंटू दिस प्लस बाई इंटू दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 4z, कितनी जो आ रही है 4z, मतलब वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। हेंस x डेल z पॉन डेल x प्लस बाई डेल z पॉन डेल बाई इजकल टू 4z, दस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो खाली आपने ये फार्मूला याद रखना है, बाकी इसका प्रोसीजर सेम है।